अस्सलाम वालेकुम जी। आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ क्योंकि एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं कल डिस्कस नहीं कर सका और जिसको ज़रूर डिस्कस करना चाहिए था, वो था डेविड वार्नर की रिटायरमेंट। डेविड वार्नर एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की हिस्ट्री का, बहुत बड़ा नाम, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उस आदमी की इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसने एक फर्स्ट टाइम क्रिकेट में नज़र आया, क्रिकेट वर्ल्ड ने देखा कि एक छोटे से कद का बंदा इतनी तगड़ी बैटिंग करता है कि जितने भी बॉलर्स ने उसकी बॉलिंग की है वो सब उससे डरते थे। आई एम येट टू हेयर ऑफ अ नेम ऑफ अ बॉलर जो मुझे ये कहे कि मैं, या जो ये कहे कि जी के डेविड वार्नर से डर नहीं लगता था। एक बहुत शॉर्ट हाइटेड आदमी था और जब वो आया था तो लोगों ने कहा लोग इसे बाउंस आउट कर देंगे या ये एक फ्यू मैचेस वंडर रहेगा, लेकिन उसने सबको गलत साबित किया। जेन्युइनली एक बंदे ने अपना डर पैदा किया, इतने छोटे हाइट के बंदे ने इतना तगड़ा डर पैदा किया बॉलर्स के ऊपर कि यहाँ तक कहा जाने लगा कि जब डेविड वार्नर खेलने आता था कि अगर इसको आउट कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जल्दी आउट हो सकती है, अगर ये रुक गया तो 100-150 तो इसके खेलेगा, या तो 500-600 से नीचे ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं होगा। और एग्जैक्टली ऐसे ही होता रहा। जब तक वो क्रीज पे रहता था लोगों के भुरकस निकालता रहता था, जितनी बॉलिंग लाइंस थी। उसने अपनी रिटायरमेंट दे दी सिडनी टेस्ट के साथ, पाकिस्तान के साथ जो उसका टेस्ट था वो आखिरी टेस्ट था उसके करियर का। 37 ईयर्स की एज में उसने जाकर रिटायरमेंट दे दिया, बड़ी राइट टाइम पे राइट एज पे। कोई लालच नहीं की एज अपोज टू जो हमारे मुल्क में होता है या कुछ और एशियन कंट्रीज़ में होता है। उसने बिल्कुल सही टाइम पे उसने देखा कि अब मैं कुछ इतना अपने अंदर दम बाकी रखूँ कि मैं कुछ लीग्स खेल लूँ। 2-3 साल मेरे ख्याल में वो लीग्स भी और खेलेगा, उसके बाद वो उसको भी छोड़ देगा। व्हाट अ करियर ही हैड, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको इसकी देता हूँ। जब डेविड वार्नर 2008-9 में उसका मेरे ख्याल में डेब्यू हुआ था, तो इसको क्लब क्रिकेट से पिक किया गया था। साउथ अफ्रीका टूर कर रहा था ऑस्ट्रेलिया का, और क्लब क्रिकेट से एक बैट्समैन को लाया। उन्होंने कहा ये बड़ा ज़बरदस्त हिटर है, उसको ट्राई करते हैं एक T20 मैच में। और उन्होंने उसको, जहाँ तक मुझे याद है कि पहले मैच में उसने 30 ऑड बॉल्स पे 69 रन उसने मार दिए थे साउथ अफ्रीका को, तो बड़ा नाम एकदम बन गया। और उसने अब तक उस वक्त तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था। ये बहुत रेयर होता है बाहर की कंट्रीज़ में। ये यहीं होता था जब इमरान खान पाकिस्तान टीम के कैप्टन होते थे, वो नेट्स में से प्लेयर्स उठा देते थे, चलते हुए किसी जगह में से ग्राउंड में खेलता हुआ किसी को देखा वहाँ से प्लेयर्स उठा लेते थे और उसको एक सुपरस्टार बना देते थे। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता था। ऑस्ट्रेलिया में तो ख़ास तौर पे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता। लेकिन उस बंदे को उन्होंने ट्राई किया क्लब क्रिकेट से उठा के, और उसने उस वक्त तक कोई फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला था। फिर टैग किया गया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ T20 क्रिकेट के लिए हमने एक हीरा मिल गया, इसको सिर्फ T20 क्रिकेट खिलाएंगे। लेकिन समहाउ किसी ने ये मशवरा दिया कि इसको टेस्ट क्रिकेट खिला के देखें। तो 2011 में मेरे ख्याल में उसने अपना पहला टेस्ट खेला और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी, और लोगों ने कहा कि स्वैश बकलिंग ओपनर होगा, जल्दी आउट हो जाएगा, तो इसको बस एक चांस ही लिया, और लिया भी यही था, किया भी यही था ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने। लेकिन सेकंड टेस्ट मैच जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से जीता, उसमें इस बंदे ने बैट कैरी किया, 123 रन किए और बैट कैरी किया। टेम्परामेंट के दूसरी तरफ विकेट्स गिरी जा रही थी और इसने ब्लॉक करता जा रहा था, बिल्कुल अगेंस्ट इस टेम्परामेंट उसने इनिंग्स खेली। तो उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया कि इसको तो ये मारने के लिए लाए थे, इसको तो पिंच हिटर के तौर पे लाए थे, ये बंदा तो बैट कैरी कर गया है टफ विकेट के ऊपर, तो ही इज़ अ प्रॉपर मटेरियल। उसके कुछ ही दिनों बाद उसने 69 बॉल्स पे इंडिया के अगेंस्ट 100 मार के वैकअप में, पर्थ में, ये उसने साबित कर दिया कि ही कैन टर्न ऑफ हिज मोड्स। वो चाहे तो बड़ा आराम से खेल सकता है, चाहे तो बहुत मार सकता है, चाहे तो बहुत ही ज़्यादा मार सकता है। तो कंप्लीट पैकेज बन के 2-3 सालों के अंदर वो वर्ल्ड क्रिकेट में आया। और उसके बाद डेविड वार्नर नेवर लुक बैक, आगे से आगे एक ऊंचाई से एक ऊंचाई वो तय करता गया। उसने वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप जीता, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट चैंपियनशिप जीती, उसने एशेज जीती। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो उसने नहीं जीती। हाँ, कंट्रोवर्शियल ज़रूर रहा। 2013 में एक बार रूम इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे उसने पंच कर दिया था जो रूट को, जिसकी वजह से उस पर बैन लग गया था या प्रॉब्ली सस्पेंड कर दिया था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने। उसके बाद फिर वो वापस आया, टीम का कैप्टन बना, उस स्मिथ कैप्टन बना, ये वाइस कैप्टन बना, स्मिथ ने रेस्ट किया, फिर ये इसने कैप्टनसी की, बड़े मैचेस जिताए ऑस्ट्रेलिया को। फिर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ 2018 में, जब साउथ अफ्रीका में इसने बॉल टेम्परिंग का मास्टरमाइंड था, जो ये तीनों पकड़े गए थे, वार्नर, स्मिथ और लबुशेन थे, प्रॉब्ली पीटर हैंड्सकॉम्ब थे शायद, ये तीनों पकड़े गए थे। और उसका मास्टरमाइंड ये था, वार्नर था। इनको 1 साल का बैन लगा, स्मिथ को, वार्नर को और पीटर हैंड्सकॉम्ब को। और वो बैन लगने के बाद 1 साल बाहर रहने के बाद
ही केम, बहुत इसने रिपेंट किया, स्मिथ ने भी रिपेंट किया, रो रो के इनकी वीडियोज़ आई, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन जब वापस आया बहुत तगड़ा वापस आया। 2019 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसी दौरान एक एशेज़ ऐसी आई जिसमें इसने 10 इनिंग्स में सिर्फ 95 रन किए और ये बनी बन गया उसका स्टुअर्ट ब्रॉड का। और प्रॉब्लम दुनिया में एक ही बॉलर है जिसने इसको तंग किया, ओनली वन बॉलर, और वो था स्टुअर्ट ब्रॉड, जो उसको अपनी मर्जी से आउट करता था। उसके बाद ही स्टिल केम बैक स्ट्रॉन्ग, और आपने देखा है 2023 का वर्ल्ड कप भी इसने जिताया, यानी पूरी टीम ने जिताया। ये वर्ल्ड कप भी इन लोगों ने जीत लिया, और इसके साथ डेविड वार्नर जो है तमाम के तमाम जितने भी आप इनामात कह सकते हैं, जितनी भी ट्रॉफीज़ कह सकते हैं, उसकी किटी में हैं, वो जीत चुका है। हाँ, उसकी फेवरेट टीम मेरे ख्याल में हम होंगे। हमने मेज़बानी जितनी भी दुनिया में जितने भी बैट्समैनों को दिखाई है, सबसे ज़्यादा मेज़बानी हमने डेविड वार्नर को दिखाई है। हमने ऑलमोस्ट हर इनिंग्स में उसका कैच छोड़ा है। उसने 335 भी हमें मारा, वर्ल्ड कप में 10 के स्कोर पे उसका कैच छोड़ा, उसने 139 मारा। इस सीरीज़ में बार बार उसका कैच छोड़ा, उसने फिर हमें पीटा। तो हमने बहुत मेज़बानी उसकी दिखाई है, बहुत ज़्यादा मेज़बान रहे हैं हम, बहुत मेहमान नवाजी किया हमने डेविड वार्नर की। लेकिन व्हाट अ करियर, व्हाट अ करियर, व्हाट अ मैन, व्हाट अ ब्रिलियंट क्रिकेटर। क्रिकेट वर्ल्ड हैज़ लॉस्ट जीनियस, एन आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, अ पॉकेट डायनामाइट, और हैट्स ऑफ टू डेविड वार्नर फॉर अ वंडरफुल ब्रिलियंट करियर। अब मेरे ख्याल में वीडियो यहीं इख्तिताम करता हूँ इसका। अगली वीडियो के साथ आपके पास फिर हाजिर होऊंगा। अपना बड़ा ख्याल रखें। थैंक यू।